नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एस कुमार है। बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी के बुक से कुछ एक्सरसाइज को प्रायिकता चैप्टर से कुछ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि लिखा हुआ है कि एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। सभी संभावित परिणामों को लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों का योग संख्या का योग पहला 8 हो और दूसरा 13 हो, तीसरा 12 से छोटी या उसके बराबर हो। तो दो पासा है, दोनों पासों को एक साथ फेंका जाता है जिसमें दोनों पासों के ऊपर संख्या आने वाला दो पासों में से जो अलग अलग संख्या आएगा उसको जोड़ने पर 8 आ जाए। और दूसरा है कि दोनों पासों के संख्या जो ऊपर आएगा उन दोनों को जोड़ने पर 13 आए। और तीसरा है कि 12 से ऐसी दोनों पासों पर ऐसी संख्या आ जाए जिसको जोड़ने पर 12 या 12 से छोटी संख्या आए। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले NS निकालते हैं। NS दो पासा है तो इसका NS मेरा हो जाएगा 36, क्योंकि दो पासा है। पहला यदि मान लो इस क्रम से आएगा कि पहला पासा में एक आ रहा तो दूसरा पासा में भी एक आएगा। पहला पासा में एक आ रहा तो दूसरा पासा में दो, पहला पासा में एक तो दूसरा पासा में तीन, पहला पासा में एक तो दूसरा पासा में चार, और पहला पासा में एक तो दूसरा पासा में पाँच, पहला पासा में एक तो दूसरा पासा में 6। यह मेरा पहला क्रम हो गया आने की संभावना। दूसरा क्रम में हो सकता है कि पहला पासा में 2 आए और दूसरा पासा में एक, पहला पासा में 2 के क्रम में आए। कहने का मतलब ये है कि पहले 2 2 2 2 पहला पासा में आ जाए और दूसरा पासा में 1 2 3 4 5 6 तक आ जाए। फिर तीसरा, ये मेरा दूसरा क्रम हो जाएगा। तीसरा क्रम में ये होगा कि पहला पासा में 3 3 3 3 आ जाए पहले, और दूसरा पासा में 1 2 3 4 5 6 1 से लेकर 6 तक आ जाए। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। और चौथा क्रम में ये होगा मेरा कि पहला पासा में 1 4 4 4 4 आ जाए और दूसरा पासा में 1 से लेके 6 तक कोई भी संख्या आ सकता है। और चौथा क्रम में इस तरह से हो जाएगा। और पांचवा क्रम में होगा कि पहला पासा मेरा 5 5 5 5 5 है और दूसरा क्रम में 1 2 3 4 5 6 1 से लेके 6 तक कोई भी संख्या आ सकता है। और छठा क्रम में ये होगा कि पहला पासा में 6 6 6 6 6 आए और दूसरा पासा में 1 से लेके 6 तक कोई भी संख्या आ जाएगा। तो NS मेरा हो जाएगा 36, क्योंकि दो पासा है। तो यानी क्या बोल रहा है कि दोनों पासा को जोड़ने पर ऊपर में कोई भी दो पासा आए तो जोड़ने पर 8 आ जाए। तो जोड़ने पर ये मेरा 8 हो जा रहा है। दूसरा क्रम का अंतिम वाला 2 और 6 8, 3 और 5 8, और 4 4 8, और 5 3 8, और 6 2 8। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी हो जाएगा मेरा 5। ओके दोस्तों, इस तरह से हम बनाए कि यानी हो जाएगा। पहले ये दोनों को जोड़ते हैं तो 8 आ जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर 4 4 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 5 3 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 6 2 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यानी हो जाएगा मेरा 5 1 2 3 4 5। तो 5 लिख रहे यानी NS से मेरा 36 होगा, क्योंकि मेरा दो पासा दिया हुआ है। तो PE बराबर NE बटा NS, तो 5 बटा 36, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों पासों का योग 13 आना चाहिए। तो दो पासा है, दो पासा में अगर दोनों पासों को में मैक्सिमम संख्या आता है 6 6, अगर 6 6 को जोड़ते हैं तो मेरा 12 ही आता है। ओके दोस्तों, अगर दोनों पासों का में जो मैक्सिमम संख्या दिया हुआ है 6 6, तो उन दोनों को जोड़ते हैं तो 12 ही होता है। 13 आने का कोई चांस ही नहीं है, इसलिए मेरा 13 नहीं आएगा। तो उसकी संख्या NE की संख्या हो जाएगा 0, क्योंकि 13 आ नहीं रहा, मैक्सिमम आ रहा 12। तो PE बराबर NE बटा NS है, तो NE हो जाएगा मेरा 0 और NS तो 36 है, तो 0 में 36 से भाग करेंगे तो 0 ही होगा। ओके दोस्तों, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब क्या है लिखा हुआ, तीसरा क्वेश्चन है कि 12 से छोटी या उसके बराबर होना चाहिए। तो ये बात तो सही है, क्योंकि दो पासों को मैक्सिमम संख्या, पहला पासा में मैक्सिमम संख्या 6 होता है,
दूसरे पासा में भी मैक्सिमम संख्या 6 ही होता है, क्योंकि कोई भी पासा में मैक्सिमम संख्या जो होता है वो 6 होता है। यदि दोनों पासों का मैक्सिमम संख्या ले लेते हैं तो 6 6 12 हो जाता है, तो यानी पोलर के 12 के बराबर या 12 से छोटी होनी चाहिए। तो दोनों पासों का योग 12 से छोटी या उसके बराबर है, तो सभी संख्या है, तो इसके बराबर तो सभी संख्या है ना। तो एनी हो जाएगा मेरा 36 और एनएस भी हो जाएगा 36। तो एनी बटा एनएस लिख कर घटा देंगे, अरे कट देंगे, जो कटने लायक रहेगा ये कट एक बार में एक हो जाएगा, ये एक ही बार। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया हो। बहुत ही आसान है, क्योंकि ये 12 से छोटी या उसके बराबर, ये सही बात है, क्योंकि मैक्सिमम पहला संख्या अगर मान लीजिए पहला पासा मेरा 6 रहा, दूसरा पासा 6, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है, पासे में मैक्सिमम संख्या होता है 6, दोनों का योग 12 ही होगा। तो सभी संभव अनुकूल परिणाम है, सभी का अनुकूल परिणाम है, सभी का अनुकूल परिणाम है, बात सही है, अनुकूल परिणाम है, बस यही आंसर है। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया हो। बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी हम बना चुके हैं, मेरे इस चैप्टर प्रायिकता चैप्टर में आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।